Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 5 Understanding Elementary Shape of class 6. We will do the exercise 5.5. Exercise 5.5 हमारी perpendicular lines पर बेस्ड है, तो पहले हम perpendicular lines क्या होती है उसके बारे में समझेंगे. Perpendicular lines, जब दो हमारे पास लाइन्स हैं वो आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट का मतलब किसी एक पॉइंट पे क्या करना, कट करना. इंटरसेक्ट करती हैं और जब इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल बनता है इसके बीच में, जो एंगल्स बना लाइन्स के, ये दो लाइन्स के बीच में, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है. क्लियर. तो हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती हैं. व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर. मीन्स ये दो लाइन्स है, ये लाइन का नाम L रख लेते हैं, इसका M. जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं और इन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री. मीन्स राइट एंगल बनता है. तो इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स. लाइक ये, तो एक एंगल देख लेना, एक एंगल 90 डिग्री का, ऑटोमेटिकली सारे ही 90 के होंगे, तो तब ये लाइन्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी. क्लियर. तो डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल सोचो कहाँ लाइन्स में परपेंडिकुलर दिखाई देती है. जैसे कि आपके पास एक अल्फ़ाबेट है टी अल्फ़ाबेट में आप देखते हो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. टी लाइन्स में ये जो लाइन सेगमेंट्स है टी की, ये क्या है, परपेंडिकुलर है. क्लियर. ऐसे ही एल अल्फ़ाबेट में देखते हैं, एल अल्फ़ाबेट में भी ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये भी दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. क्लियर. चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 5.5. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स. कौन से मॉडल्स है परपेंडिकुलर लाइन्स के, आपको बताना. द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप. एडजेसेंट क्या होती है, साथ साथ वाली एजेस. एजेस क्या होती है बेटा, ये आपके पास टेबल है, टेबल का टॉप है. क्या है आपका टेबल का टॉप. अब इसकी एडजेसेंट एजेस, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो साथ साथ वाली एजेस है. ये एज क्या होती है, ये दो होती हैं कॉर्नर्स. कॉर्नर्स से जब लाइंस मिलती हैं तो क्या बनाती है, एच. यहाँ पे भी ये दो कॉर्नर्स है, ये तो ये भी क्या है, एच. जैसे मैं इसका नाम लिखती हूँ A B C D. तो एच क्या है यहाँ पे, ए बी एक एच है, BC एक एच है, ऐसे DC एक एच है और AD भी एक एच है. ये सब क्या है, एजेस हैं. दो कॉर्नर्स को जो लाइन जोड़ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं. पॉइंट A B C D इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं. ये जो पॉइंट A है, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, तो वर्टेक्स A. ठीक है. यहाँ कॉर्नर, तो एक कॉर्नर A, एक कॉर्नर B, दोनों को जिस लाइन में जोड़ा उसने वो क्या बनी, एज बनी. अब बोला द एडजेसेंट एजेस. एडजेसेंट होती है साथ साथ वाली एजेस. जैसे ए बी के एडजेसेंट क्या है, BC है. क्लियर. इसमें एक जो है कॉमन वर्टेक्स होती है, AB और BC में कॉमन वर्टेक्स क्या है, B. ऐसे ही BC और CD ये भी क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, C. CD और DAB क्या है, एडजेसेंट एजेस है और इसमें कॉमन वर्टेक्स है D. तो आपको बताना है क्या टॉप, द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप क्या परपेंडिकुलर है. तो आप देखो AB और AD को देखो तो ये कितने राइट एंगल दिखाई दे रहा है हमें, तो आप लिखोगे यस. क्लियर. नेक्स्ट है आपके पास इसका बी पार्ट. द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक. रेलवे ऐसे चलती है, ये लाइन्स है उसकी, तो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है. तो इसमें आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लिखोगे नो. द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर. नेक्स्ट इज द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर L. ये तो अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताया था. L की जो लाइन सेगमेंट्स है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. क्लियर. तो आप लिखोगे यस. लेटर V. लेटर V में बेटा ये जो एंगल बन रहा है ये तो एक्यूट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल नहीं बन रहा, एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है. दिस इज एक्यूट एंगल, देयरफॉर नॉट परपेंडिकुलर. तो किस केस पे हमारे पास जो है लाइंस परपेंडिकुलर आई, A केस में और C केस में. A और C में क्या आई, लाइंस क्या है आपस में परपेंडिकुलर है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट PQ बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट XY. PQ लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का सिंबल है ना ऊपर, तो PQ एक लाइन सेगमेंट है, वो माना कि वो परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम है XY. तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ये XY एक लाइन सेगमेंट है और इस पर परपेंडिकुलर है PQ. लाइन सेगमेंट है तो इनके क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे. क्लियर. लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट इन द पॉइंट A. कहता है जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसका नाम क्या है, A. देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PAY. तो ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री. तो मेजर ऑफ एंगल PAY इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर.
परपेंडिकुलर के लिए बेटा याद रखना एक सिंबल होता है परपेंडिकुलर, पूरा वर्ड लिखने से बेटर हम एक सिंबल ड्रॉ करते हैं, वो है ऐसे, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये दिस इज सिंबल फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। आपके बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं। कैसा होता है, एक तो डी होती है ना, डी के अलावा जो 2 शेप्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। क्लियर, एक आपका कुछ ऐसी शेप में होता है, ये 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं। There are 2 set squares in your box. What are the measure of the angles that are formed at their corners? यहाँ पर ये एंगल्स कितने डिग्री के हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये एंगल और ये। क्लियर, आप क्या करना, सेट स्क्वायर को रखना कॉपी पर और क्या करना, इसकी आउटलाइनिंग्स बना लेना। ये बाहर से क्या करना, रखकर पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेना, ऐसा बन जाएगी शेप आपकी। जब इसको रखोगे इसके ऊपर क्या करोगे, पेंसिल से ड्रॉ करोगे, इसको हटा लोगे तो ये शेप आ जाएगी। ऐसे ही इसको भी। क्लियर, फिर क्या करना, यहाँ पर अपनी डी रखना, डी रखकर इसके एंगल्स को मेजर करना है। जब यहाँ पे आप डी रखोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। क्लियर, ऐसे ही ये वाला एफ का एंगल जो आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का। और इसको मेजर करोगे तो ये भी कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री। और इस वाले सेट स्क्वायर में ये 90 डिग्री आ जाएगा, एक एंगल आपका 60 डिग्री आ जाएगा और तीसरा एंगल कितने का आएगा, 30 डिग्री। एंगल को नापना डी रखकर, यहाँ डी रखी, डी का पॉइंट यहाँ पर, एंगल ये आएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ पे डी उल्टा करके रखा है इसको, ये कितने का आएगा, 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। सिमिलरली इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसने आगे क्या पूछा, डू दे हैव एन एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। कोई ऐसा एंगल है जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। तो आप लिखोगे येस, द एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉमन इन बिटवीन देम। क्लियर, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टडी द डायग्राम, डायग्राम की स्टडी करो। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये परपेंडिकुलर का सिंबल आपको बताया था। लाइन एल और एम आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कह रहा है इफ सी ई इज इक्वल टू ई जी। सी ई कहाँ तक है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। क्या सी ई और ई जी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक आपस में इक्वल है। तो आप मेजर करते हो सी से ई का डिस्टेंस कितना, 1 3 to 4 4 to 5 कितना यूनिट आया, सी ई आया आपका 2 यूनिट्स और ई जी 5 to 6 6 to 7 ये भी कितना आया, 2 यूनिट्स। दोनों इक्वल आए तो आप लिखोगे येस, सी ई इज इक्वल टू ई जी। क्लियर, अब नेक्स्ट में क्या पूछा, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। ये पी है, पी ई जो पॉइंट है क्या सी जी को बाइसेक्ट करता है। सी जी यहाँ से यहाँ तक है। बेटा बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं। वो पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट मानो ये सी पॉइंट है, वो पॉइंट जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। मीन्स ए सी और सी बी आपस में क्या है, बराबर है। उस लाइन और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि ये लाइन या ये पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। जब ए सी और सी बी आपस में इक्वल होंगे तो ये पॉइंट जो है इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ऐसे ही अभी पी ई सी जी को कब बाइसेक्ट करेगा, जब सी ई और ई जी आपस में इक्वल होंगे। और फर्स्ट पार्ट में बता दिया ये आपस में इक्वल है। इट मीन्स पी ई क्या कर रहा है, सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे लिखेंगे सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि सी ई और ई जी बराबर हैं, देयरफॉर पी ई बाइसेक्ट सी जी। क्लियर, सी पार्ट में आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको बताना है 2 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं जिसमें पी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स पी ई जिन पॉइंट्स को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है और दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। आप जब लाइन सेगमेंट देखते हो डी और एफ को देखते हो, इसमें क्या डी ई और ई एफ आपस में इक्वल है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है और ये 90 डिग्री का भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो आप लिखोगे 2 लाइन सेगमेंट्स, तो डी एफ एक लाइन सेगमेंट हो गया आपका। ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल बना देंगे क्योंकि हम इतना हिस्सा देख रहे हैं। ऐसे ही सी जी, एक सी जी हो गया, इक्वल डिस्टेंस पर है सी ई और ई जी। 2 चाहिए था, एक आ गया डी एफ और दूसरा क्या आ गया, सी जी। आर 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर, फोर्थ पार्ट में आर दिस ट्रू, क्या ये ठीक है, ट्रू है। ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। अब देखते हैं ए सी कितना है हमारा, ए सी
AC कितना है बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं AC है 2 यूनिट्स। और FG को भी देख लेते हैं, FG कितना है 6 to 7 1 यूनिट। तो आपसे पूछा है क्या AC ग्रेटर देन FG है, तो आप लिखोगे यस। क्लियर। नेक्स्ट CD इज इक्वल टू GH है। CD कितना है यहाँ पे देखते हो तो C 3 to 4 मीन्स 1 यूनिट। और GH को भी चेक कर लो, वो भी 7 to 8 1 यूनिट है, तो आप लिखोगे यस। BC कितना है चेक करो, BC 1 यूनिट है 2 to 3। और EH को चेक करो 5 to 6 6 to 7 दैट इज 2 यूनिट्स। तो पूछा क्या BC छोटा है EH से, तो हाँ 1 छोटा है ना 2 से, तो आप लिखोगे यस। ये भी क्या है, ट्रू है। I hope you understand the exercise 5.5. Thanks for watching my video.